होस्ट गदनफर अब्बास हाजिर है ते मेरे नाल हैं सई शकील बलोच। शकील खान क्या हाल चाल है? ठीक हो? खुश हो? बिल्कुल ठीक है फरना तुम सुनाओ खैरियत है। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है, तबीयत से ठीक है। शकील खान बिल्कुल ठीक ठाक। अज असां त्रै मुख्तलिफ टॉपिक हैं। एक तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद विच बैठे हैं, इस्लामाबाद का धरना है। दूसरा अहम टॉपिक जड़ा है वो पारा चनार का वाक़या है, जड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कल। ते त्रीजा जड़ा मामला है, मुद्दा है, बल्कि रहीमदर खान दे विच जड़ा एक राशिद अजीज भुट्टे की गिरफ्तारी ते वल उहदे बाद अदालत की तरफों रिहाई के आर्डर के बावजूद जड़ा है उनको बला गुम कर दिता गया, कितें हिरासत में रखा गया, हफ्से बिजाए च आख्या वन सकते जब तक कोई मुकदमा कह नहीं सामने। वो तो त्रीजा जड़ा है मरियम नवाज ने अज निश्तर हस्पताल मुल्तान का दौरा किया, वजीर आजम साहब ने तौसा बिराज का दौरा किया कच्छी कनाल के रिहैबिलिटेशन प्रोजैक्ट के इफ्तताह के मौके के उत्ते। ते क्या ख्याल है, पहले कहते उत्ते गल की वजे? मेरा ख्याल है कि मुल्तान जरा वजीर आला का दौरा है मरियम हम्म नवाज का, हम्म बुनियादी तौर पर वो कच्ची कनाल दे जेड़े फ्लड के नतीजे कच्ची कनाल को नुकसान पहुंचा, हम्म उनकी दोबारा तामीर नौ तो एक दफा दोबारा उनके पानी छोड़ने की खातर गई है, उनका इफ्तिताह किया सी। वो तामीर मुकम्मल थी होने के बाद ते हम्म ऊ प्रोग्राम दे विच बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी भी शरीक थे। ते हम्म ओ कोट अदू तो बिराज वंजना है उन्होंने ते उत्था वेंदे होए रस्ते विच पहले मुल्तान पहुंचे ते हम्म मुल्तान दे विच उन्हां दी जेहड़ी मसरूफियात रह गए, जेहड़े मामलात रह गए, उन्होंने निश्तर अस्पताल का दौरा किया। निश्तर अस्पताल का दौरा जड़ा है वो काफी अहमियत का हामिल है। आखिर पंजाब हुकूमत को इस गल का ख्याल आ गया, अवाम मुसलसल शोर करने पे हैं कि जेड़े मरण वाले सॉरी जेड़े अवाम ही गाल शोर करने पे अद्वियात ना ना मिलन ता भी लोग मरदन, ते अगर वो इलाज मुआवजे वास्ते आवन ता भी उन्हां दे वास्ते मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तकलीफां हैं। ते ये जेड़ा वाकया है जिहदे विच जेड़े अल्लाह ताला भला करे एड्स HIV वायरस की मुंतकली वाला जड़ा केस सामने आए वो बड़ा हम्म अफसोसनाक है। और ये हर जी शऊर बाशऊर बंदा इन गाल का मुतालबा करना पिया और आदा पिया कि निहाया ये गफलत नहीं, ये कोई हादसा नहीं, ये मुजरिमाना गफलत है। आवाज तो आ और रही है शकील खान, कितनी ड्रॉप थी ये? ई मुजरिमाना गफलत दे जड़े आदि पे तो आवाज आवाज आनी इंटरनेट का पई है। ग्लिच लगदे ने। हुण आंदी पई है, मेरे ख्याल है इंटरनेट का कितें मामला जड़ा है। हुकूमत जड़े वो अज मार्का को ऐलान गड़बड़ किया करने बैठे इंटरनेट के मामले के नाल भी कोई लगते गड़बड़ थी पई है ना। ते वो थीमनी है अज, इतला ही हन। अच्छा ते हाँ ये जेड़ा है हर बाशऊर शहरी जेड़ा है वो ई गाल को देदा बैठा कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, ये कोई मामूली गफलत नहीं, ये मुजरिमाना गफलत है। और ये मुजरिमाना गफलत दे जिम्मेदारां को सजा मिलनी चाहिए। देर आयत ठीक है। दुरुस्त आयत लेकिन ये अधूरी है, ये सजा अधूरी है। वजीर आला ने उत्था बन के जी मीटिंग की है उनके उन्होंने बड़ा सख्त रवैया रिमार्क्स दिते। उन्होंने जी खातून वाइस चांसलर हैं डॉक्टर महनाज खाकवानी, उन्होंने आख्या कि जो तो पहले केस का पता चलिए तो सारे मामले की अगू रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। बुनियादी तौर पर ये सारे लोग मिले खड़े हैं और सारे लोग ये सारे मामले को लुकावन की कोशिश चन। कादिम डॉक्टर कादिम जेड़ा है वो एक कठपुतली टाइप MS है। वो जेड़ा भी वाइस चांसलर आंदे उनके इर्द गिर्द घूमदे, उनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी कह नहीं, उनका अपना कोई इो कह नहीं, कोई अपने अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोई सलाहियत कह नहीं। बुनियादी तौर पर एक इनकम्पिटेंट आदमी है जो सिफारिश के उत्ते जूनियर होने के बावजूद लग गया। सो इन इन लोगों को पीड़ा के तहत इन्हें खिलाफ कार्रवाई थी पैन। वजीर आला ने यह भी आख्या कि मैं इनके खिलाफ जी वाइस चांसलर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई वास्ते
गवर्नर नाल गाल करे सा, जिहदे बाद मोहतरमा डॉक्टर महनाज खाकवानी साहबा ने फरमाया कि असीं वो इस्तीफा देनी पई है। सो ये अज ये सारे दिन दी जिहड़ी निश्तर दे विच वज़ीर आला दी कार्रवाई आई है, बहुत हद तक खुश आइंदे। लेकिन एक चीज़ वल भी ज़हन च रह वञे कि कोशिश किथे मैं मरियम नवाज़ दा सुनदा पिया मी कि उन्हें कोई क्रेडिट वेंदा पिया कि वो मेरिट दे उत्ते भर्तियां ये करने बैठन, पोस्टिंग्स करने बैठन। मेरिट दा तां असां बाद विच डिस्कस कई वेले कई निम मौके ते करे सूं कि कितने मेरिट को जो करने बैठ। अगर मेरिट ही कोई देखो तो मुल्तान दा डीसी केड़ी बुनियाद दे उत्ते बैठे, उनदा क्या मेरिट है? वो जूनियर आदमी है ही। और खानेवाल जिहा जिला कने ना संभलींदा, एक छोटा जिला ते वो मुल्तान दे विच वो बंदा जेड़ा है उन्हें नाअहली दी तारीख रकम कीती हुई है ते उंदे उंदे खिलाफ कोई कार्रवाई पंजाब हुकूमत उंदे खिलाफ करन तो आजिज़ है और नहीं करनी पई। लिहाजा ये जेड़ा सारा इकदामात चाहते गए हैं, उनके बाद ज़रूरत ये अमर दी है कि कंपिटेंट लोगों को, दर्द दिल रखने वाले लोगों को इतना अख्तियारात दिते हुए हैं। वो आके इंसानियत दे हवाले नाल सोचन, मरीज़ें दे बारे सोचन, लोगों दे बारे सोचन और वो एक लोगों दे मरण को एक रूटीन गाल ना समझन कि लोग मरदे पे ने रूटीन, क्योंकि अस्पताल दे विच लोग शुद्ध मरदे न ते डॉक्टर्स वाले आखन सी ये तो रूटीन दी गाल है, ते ये रूटीन दी गाल नहीं कहनी। वो कई खानदान दे, कई फैमिली दे, कई एक महवर होंदे न, मरकज़ होंदे न, उन्हें दे सारे मामलात जेड़े होंदे न उन्हें दे गिरद घूमदे पे होंदे न कई खानदान दे। लिहाजा मरियम नवाज ने, वज़ीर आला ने ये इकदाम चाहते और ये बहुत ज़रूरी है। मज़ीद भी उन्हें को चाहिदा है कि मज़ीद जेड़े नवें तैनात थीवन उन्हें उत्ते मेरिट दे उत्ते लोगों को गिन के आया वञे ताकि निश्तर दे हालात, निश्तर दे मामलात बेहतर करन दी अशद ज़रूरत है, क्योंकि निश्तर ये खित्ते दा सारे कन्नै वड्डा हस्पताल है। बलूचिस्तान विचों भी पेशेंट आंदे न, केपीके विचों भी पेशेंट आंदे न, सिंध विचों भी मरीज़ आंदे न और अपना पूरा इलाका वसेब भी पै थिया। लिहाजा ये बहुत अहम पोस्ट है और ये पोस्ट दे उत्ते कई दर्द दिल रखने वाले को और कंपिटेंट आदमी को जो मेरिट उत्ते आंदा हुए उको आके जिम्मेदारी सौंपी। ये दसो जिहड़ी रिपोर्ट आमनी आई, क्या वो रिपोर्ट आ गई है महज मुअत्तल कर देवन या सस्पेंड कर देवन, सिर्फ इहा सज़ा है या कोई अगू ते ॿिया एक्शन भी थीवण की तवक्को रख सकते हैं असां? देखो बुनियादी तौर दे उत्ते उन्होंने कुछ लोगों दे ये मजीद भी ये नाल नाल सजाएं दित्तन कि वो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी ना कर सकते। लेकिन असल विच ये पीडा दी कार्रवाई है, पीडा दी कार्रवाई दे विच 90 दिन दी सस्पेंशन होंदी रहिंदी है। उस सस्पेंशन दे ड्यूरेशन दे विच इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर थींदे शकील खां पीडा वधि दा थोड़ी है। आवाज़ तुहारी ब्रेक थींदी पई है, थोड़ी जी आवाज़ तुहारी ब्रेक थींदी पई है, एक दफ़ा वला ये जुमला वला ये आखसो। तो आपको मेरी आवाज आनी पई है? हुण आंदी पई है। ठीक है, ये जिहड़ी कार्रवाई थींदी पई है ना, ये पीडा दे तहत थींदी पई है। पीडा दे विच 90 ॾींहं दा सस्पेंशन होंदी है, ठीक है ना सी। उन सस्पेंशन दे दौरान इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कीता वेंदे और जेह्ड़ा सस्पेंड मुअत्तलशुदा बंदा होंदे, बंदी होंदी है, को अपने इंक्वायरी अफसर के सामने पेश थी होना पौंदे। ओ वाल इंक्वायरी अफसर जेह्ड़ा है वो इंक्वायरी टीम भी थी सकदी है, इंक्वायरी अफसर एक बंदा भी थी सकदे, उंदे सामने पेश थी के वो सारे हालात वाकयात दे विच अपनी बेगुनाही साबित करे थे कि मैं इहदे च बेगुनाह हां और उन्हें को अपनी बेगुनाही साबित अमूमन इवें थींदे कि पीडा लग भी वेंदे, सस्पेंड थींदे भी हन, वल पता लगदा कि वो सारे मामलात अंडर हैंड डील थी वेंदी है और वो सारे दे सारे मामलात दे विच ओला बहाल थी गए। किथे ना किथे ॿी जात उत्ते ॿिन्हीं लोगों दा सिर गिनदे लगे होंदे। सो ज़रूरत ये अमर दी है कि जेह्ड़े सज़ाएं दा जज़ा सज़ा है पीडा दे विच जेह्ड़े सज़ाई मेंशन हैं उन सज़ाएं दे मुकम्मल अमल दरामद के हिक अपील वेंदी है, ॿी अपील वेंदी है, वल ॿी अपील वेंदी है। उन अपीलें दे नतीजे दे विच जिन्ने दा नुकसान थी चुके होंदे, जिन्ने दे अज़ीज़ रिश्तेदार बीमार थी चुके होंदे या मज़ीद बीमारी दा या ओ फौत थी वेंदे नी सारे मुहिम दे विच, उन्ने दा तदारुक तो नहीं थी सकदा। लेकिन ये है कि एक अकाउंटेबिलिटी है जिहदे नाल एक रिस्पांसिबिलिटी दा एहसास होवे। लेकिन ये गदनफर साहब ये इतना बड़ा वाकया है, इन्होंने वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए। कम अज कम वज़ीर आला को ई इखलाकी जुर्रत दा मुज़ाहरा करना चाहिए कि वो अपने मिनिस्टर कन्नै इस्तीफा कीने।
ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾइस चांसलर ਤੇ एमएस ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ को ना रोकिया वञे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਇਤਨੀ खौफनाक नेगलिजेंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਫਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। चलो ये तो निश्तर वाला वाक़या थी गया। बल वज़ीर आज़म साहब का अज विजिट हा तौसा बिराज का कच्छी कैनाल का प्रोजैक्ट का। कल असां ॻाल्हि कीती हुई कि सिंध ते पंजाब दे विच भी पानी के मामले के उत्ते कोई एक सर्द नहरी जिहड़ी है वो सामने आंदी पई है। बिलावल ने नाराज़गी का इजहार भी किया है। तो बल अज वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद हैं। कच्छी कैनाल का मनसूबा ज़ाहिर है 2006 का मनसूबा है जिहड़ा 600 किलोमीटर लंबी नहर है। 300 किलोमीटर उहदे विचों ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਅਜ਼ਲਾ ਵਿੱਚੋਂ थींदी हुई वो वल नसीराबाद डिवीजन ते कच्छी दे इलाके को नहर ने सैराब करने बुनियादी तौर पर 2022 के सैलाब के नतीजे दे विच जिहड़ा नुकसान थिया हा बलूचिस्तान विच ते वल इवें साडे अपने पंजाब दे भी कुछ इलाकों में रोध कोहियां की वजह तो नहर का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ वो मुतासिर थिया। दोबारा उनकी बहाली का एक्चुअली मनसूबा हा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ क्या अपडेट है, क्या इनपुट दे सकते हैं मामले ते? कोई बलोचिस्तान दे कोई 57,000 एकड़ ज़मीनें को सराब करने का मनसूबा है और ये मनसूबा हाली तक मतलब ये है कि कच्छी तक पानी दे पहुंचण को ख्वाब ही गिणिया वेंदा पे। बाहर कैफ ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਹੋਵਣ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਵਣ, ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਵਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਕਤ बहुत सारे साडी ग़िज़ाई ज़रूरियात को वो मौसम में पूरा करना खड़ा होंगे जेड़े मौसम में पंजाब सिंध सराइकी खिते दे विच फसलां काश्त नहीं थींदियां, सब्जियां काश्त नहीं थींदियां। उन वेले साकू वाल बलोचिस्तान दे विचों साकू साडी जेड़ी ग़िज़ाई ज़रूरियात होंदियां वो पूरे थींदियां पिया होंदियां। लिहाजा बलोचिस्तान वास्ते मनसूबा शुरू किया गया हा। ये मनसूबा ज्यादा सियासी साबित है। ठीक है ना, लोगों तक पूरा रिलीफ पहुंचे या नहीं पहुंचा उत्थां भी वल हुआ कच्ची दे विच जमीनें दी तकसीम दा मामलात अलाटमेंट्स दे मामलात ई किस्म दे रोले हन। ठीक है ना, इख्तलाफात भी हैं वला उहदे ते लोगों दे ख्वाहिशात भी हैं कि यार पानी गुजरदे तो चलो सा कुछ पानी मिलता तो है कोई कच्ची तक वेंदे वेंदे वो पानी बलूचिस्तान दे कहीं ना कहीं इलाके को वन के जरूर सराब करे ने। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਰੋਦਕੋਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ हुकूमत पंजाब को रिक्वेस्ट की थी कि यही मामले को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया ठीक किया वञे और हुकूमत पंजाब जी है अपने हिस्से से अपने साइड का को पानी छोड़ दिता गया। अगर फजल खान आ वञे हा तो कच्ची कनाल उनका प्रोजेक्ट है बहुत सारा कम किया है उस मजीद इन डेप्थ जड़ा है इशू के उत्ते गल कर सकता हा। लेकिन एनी हो इत्था इन्होंने ये तो ठीक कर दिते। अगों वाल एक चश्मा राइट कनाल बैंक भी नाल है वो भी एक नहर है जिथा जड़ी रोदकोई दे नतीजे दे विच उत्थां भी खराबी मची रोदकोई दे नतीजे विच उत्थां भी टूट फूट का शिकार थी। वो भी कंक्रीटेड कनाल है ते उत्थां भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जिथा को बेहतर करने की और को ठीक करने की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए है कि ई खिते दे ए जेडी इत्थे जिन इलाके विच जिहदी रिकंस्ट्रक्शन थी है या वो दोबारा बहाली की गई है उन्हें इलाके के लोगों को कच्ची कनाल दे नाल फायदा नहीं थी होना। अलबत्ता चश्मा राइट कनाल बैंक का जेड़ा जेडी तोड़ फोड़ थी वो अगर ठीक कर दिता वजे तो वो इन इलाके के लोगों को भी फायदा थी। ठीक है, ये तो हाँ जी थी गया कच्ची कैनाल का मनसूबा। तो बिया सारा टॉपिक आ पारा चिनार का जड़ा अफसोसनाक वाक़या जड़ा है थे ई वाक़े के बारे अज भी इंजे वेले भी जेड़े वेले असां गाल करने बैठे हैं उत्थां इो इतला आंदी पई है कि उत्थां हालात जड़ा है कशीदा है। हुकूमत ने उत्थां इंटरनेट भी बंद की हुई है। तो अज जेड़े
लोग शहीद थियनि उतां उनकूं उते ई मक़ामी कब्रिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ई अफ़सोसनाक वाक़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੱਕ ਸਹਾफ़ी ਵੀ शहीद थियनि। ਇਹਦੇ जी ਬਾਰੇ हाँ, तुसां छा गज़नफ़र आखो साहब कि ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ सहाफ़ी कौमी मीडिया ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਉਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਏ जी को हाँ, तुसां कयो? असल च गज़नफ़र साहब हिकु त इंदा बुनियादी ਜਿਹੜੇ ਮਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਥਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ हम्म ठीक है ना और बदकिस्मती दे नाल रियासत भी अपना कोई मजहब रखेंदी है ए और मजहब दे बाद वो अपने सेक्ट भी फिरके भी रखेंदी है जिंदी वजह कने सारा जड़ा है ना लोगों को अजाब झेलने पौंदे ही शायद है कि वो क्या अकीदा रखे हूं बुनियाद उत्ते रियासत दे रद्दे अमल सामने वैसे तो अगर ये 100 बंदा है 60 बंदा है 40 बंदा है 20 बंदा है ये सुन्नी भी मोए पे होवे ना ता भी उन्होंने तो क्या थी गया गदनफर साहब आपस की गल है कोई हम्म मोया पिया होया क्रिश्चियन मर वेंदे सुन्नी मर वेंदे हिंदू मर वेंदे कोई भी मर वेंदे ए ओ लोग हैं जिन्हें दी जाने दी कोई कीमत काई नहीं और रियासत को उनके नाल परवाह है दूजी गल है गदनफर साहब ई इशू को मेन स्ट्रीम मीडिया ते ई वास्ते भी ज्यादा हिलाई नहीं किया गया कि उत्थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी दे एडमिनिस्ट्रेशन दे मामलात नहीं दे दी पे ठीक है ना हम्म उन्हें ना देखने की वजह कन्नै जिन्हें जिन्हें लोगों कन्नै सिक्योरिटी दे मामलात हैं ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰਫ कौन आखे कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है और इन्हें कुछ इन्हें अकाउंटेबल ठहराया वञे 12 कने 14 किलोमीटर ਦਾ इहो है एरिया है जिंदे ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ट्रैवल करेंदे पे हैं और इंतजाम कोई कहना कि लोग उन्होंने बीबीसी ਦੇ ਉੱਤੇ अगर उस रिपोर्ट पढ़ी होवे तो उन्होंने आखिया से कि भाई इतनी थोड़ी तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ क्या करे सो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई उन्हें कि चलो चलो कोई मामला ही कह नहीं और उनके बाद लोगों को एक जाद उत्ते बी जाद एक जाद बचते निकलते हैं एक वो पूरे 10-12 किलोमीटर दे 12-13-14 किलोमीटर दी एरिए दे विच घात लाई बैठे हैं मुख्तलिफ पार्टियां और एक पार्टी कने को बच के निकलते हैं तो 20 पार्टियां उन्होंने फायरिंग करनी ते ये सिलसिला इतनी शिद्दत दे नाल चलता रह गया और नफरत इतनी ज्यादा है कि इवें लगता पिया हा कि वो कोई इंसान नहीं उन्होंने कोई कीड़े मकोड़े मारे हुए और उन्होंने उन्होंने कोई मलाल कह नहीं कोई यो कह नहीं बल्कि उन्होंने जिन्हें लोग इन चीजें को दीन दे नाल जुड़े हुए मजहब दे नाल जुड़े हुए उन्होंने तफाखुर करेंगे पे ये बहुत तकलीफ दे और परेशान कौन और ये गाल है इनके उत्ते उत्थों दे लोग मकामी लोग रंजीदा हैं गुस्से विच भी है ठीक है ना लेकिन उन्हें हीने शोधे दा क्या गुस्सा इस दफना देते ने क्या क्या कर गए सन वो इनका इनने को रियासत को चाहिए है कि पारा चना जेड़ा पारा चनार है ना से ये जेड़ा है पारा चनार ये त्रै पासों इंदे अफगानिस्तान है हम्म ते एक पासों एक रोड निकलदे ते जेड़ा ओह उड्डे वेंदे उन्हां दी मजबूरी है कि उन्हें ॾह ही आउणे और ॾह आके वो हमेशा हमले दे शिकार थींदा आहिनि उन्हें उन्हें को मारिया वेंदे और उन्हें दी कत्लो गारत की वेंदी है और ही वजह कन्नै काफी अरसे कन्नै पहले भी ई रोड दे उत्ते इन्हें लोगों को मारिया गया हा ते आमदो रफ्त बंद कर दित्ती गई भला ए सिक्योरिटी दे विच इन्हें को घिन के आंदे पे हैं और सहाफी जिन्हां दा तुसीं जिक्र करेंदे पे हम्म हैं ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਦੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਦੇ ਸਹਾਫੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਪਤ ਹੈ ਤੇ छोटे बालक को औरतें को मर्दों को हर कोई को इवें ज़िबा कर दिता गया जिवें इवें तो कोई जानवर ने कोई ज़िबा नहीं करेगा ते बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और इनदे उत्ते चाहिदा है कि वो लोग मकामी लोग भी इन गल्ल दा मुतालबा करा दे पैन कि इहदे उत्ते
जुडिशल कमीशन बना वाल गजनफर साहब हुआ गाल आवे सी जुडिशल कमीशन भी बन रही है ताकि हम्म अकाउंटेबिलिटी ई मुल्क दा से कने बड़ा मसला रिस्पांसिबिलिटी कोई ना गिनसी अगर तुसा 20 बंदे को 25 बंदे को HIV वायरस का शिकार कर दे वो कोई अकाउंटेबिलिटी कह नहीं हुकूमती सतह तो कोई रिस्पांसिबिलिटी भी ना कबूल करेगा तो इवें ही इतना कोई रिस्पांसिबिलिटी कबूल करे सी मेरे को नहीं लगता ठीक है अच्छा अगो ते वल अगले नाल जोड़ी जिलू अगर था ये केड़े सूबे दा वाक्य है और वो हम्म सूबे दा वजीर आला ही केड़ी शायद उते ज्यादा परेशान है और उनका ई वक्त सब तो ज्यादा ना फोकस क्या परेशानी है अपने उसे जान केड़ी शायद लीडर की रिहाई की वो तो अपने लीडर की ते रिहाई वास्ते ये कितना परेशान बंदे अफसोस इन वास्ते कि जेड़े सूबे दे विच इतना अफसोसनाक वाकया तकलीफ दे वाकया थी आता है उन सूबे दा वजीर हम्म आला सोग दा ऐलान करन दी बजाय ई सारे प्रोसेस को खत्म करन दी बजाय ठीक है ना सी ਉਹ ई शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਭਰੇਂਦਾ ਵਦੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋ ਸ਼ਰਮ हम्म ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਪੈਣ ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਥੀਆ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲਾਥਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ बेचारे और वो वड्डी जमात एक वड्डी जमात एक वड्डी शियें दी वड्डी जमात ठीक है ना उन्हें ना तो पता है जैन इमरान खान को कंधा दिता हुआ है अपना ठीक है ना वो जमात ने भी कोई प्रेशर नहीं पाता उन्होंने भी नहीं आख्या कि यार असा भी शिया हिस्से असा भी इंसान हिस्से साडा मसलक भी है ना खून दा रंग तो इको जी है बेगुनाह लोगों को मारन दे उत्ते ऊ जमात ने भी नहीं आख्या चा ऊ जमात दे कैद ने भी नहीं आख्या चा कि ये खत्म करो बकवास ये जेह्ड़ी तुसां करेंदे पे को हफ्ता 10 दी 15 दी महीना 2 महीना अगो कर वञो हमेशा तुसां प्रोटेस्ट करेंदे आए वे थींदे आसन कहना उहे धरने उहे सारे मामलात वो करेंदे पैन ते ई सारी सूरत हाल दे विच गगनफर साहब केड़ी इंसानियत दी गाल करे सो ये हुण इतने बंदे मोए पैन विफाक अपनी जात उते अखी नुटी बैठे सूबाई हुकूमत अपनी जात उत्ते इहो कीती बैठे उन्हें दा कौन पुरसाने हाल है ना विफाक को दी परवाह है ना उन्हें को कोई वजीर आजम गए कोई वजीर आला गए कोई वजीर दाखिला गए कोई वजीर खारजा गए कोई मिनिस्टर गए कोई कि मकामी वजीर भी तंजीम नहीं गए थी ना पी थी सूबाई वजीर भी नहीं गए सूबाई वजीर भी नहीं मैं गए उवा तो गाल ठीक करे है ना उवा तो मैं गाल करे ना बैठा ना सी कि कोई गए या एक दी वजह भी थी सकती है उन्हें दे ना वजन दे के लोग मुश्तैल हैं गुस्से विच नाराजगी विच हम्म लेकिन मुश्तैल हम्म लोग गुस्से दे विच लोग हैं क्या करना है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हम्म इखलाकी जरूरत कह नहीं कि आओ इस्तीफा देवो आपको कहना नहीं से करेंगे अगर ये सादा हम्म सादा साकू अपना ये करने हो गगनफर साहब इतना धरने वाला इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰਸ ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰਸ को लावन शुरू कर दिता गया है पिंडी को भी बंद कर दिता गया है मोटरवे भी बंद कर दी गई है सारे इंतजाम हम्म मुकम्मल कर दिते गए हुकूमत अलर्ट बैठी है थे इमरान खान साहब दे जेड़े खानदान है उनकी जेड़ा जमात है उनदे विच बहुत सारे इख्तलाफात सामने आंदे पैन खानदान दे विच भी सामने इख्तलाफात साकू नजर आंदे पैन खानदानी इख्तलाफात भी सामने आंदे पैन ते जमात दे अंदर उनमें दे विच भी इख्तलाफात नजर आंदे पैन इख्तलाफात सीधी जी गाल है इमरान खान साहब की वजह करे हैं कि वो आदन के तुसा कोई भी काम है कोई भी मामला है कोई भी इशू है जमीनी हक कुछ भी हैं तुसा आके इस्लामाबाद मेरे वास्ते तोड़ फोड़ करो लड़ाई झगड़ा करो और खून खराबा हम्म करो ताकि खून खराबा जिहदे से उहदी कोई जस्टिफिकेशन बने ते दुनिया आके कि यार ए पीटीआई दे नाल तां बड़ा जुल्म सी ना ते रोको इस जुल्म को इमरान खान को छोड़ ई सारी सूरत हाल च उहदी अपनी फैमिली दे लोग भी आपस में भिड़दे कने उन्हें भेणी आदन के पार्टी दी क्यादत असा करे सो उहदी दाल आप बन के बह गई है अगो ठीक है
कि मैं हाँ पार्टी दी रहनुमा। तो हम्म ये भी एक क्राइसिस है जेड़ा इमरान खान दी फैमिली, लेकिन इमरान खान रिश्ते दे तकद्दुस दे हवाले नाल या रिश्ते को कितने हद तक निभावन वाला है वो तुआरे साडे कने ज्यादा बेहतर होगा, अपने अजीज रिश्तेदार ही दसा सकदे। बेनी दे नाल हुंदे मामलात किवें, कजन्स दे नाल हुंदे मैं मामलात किवें, मियां वाली को वो कितना ओ नहीं करेंदे। हम्म सो उसदे विच मेरा ख्याल है कि मेरी जाती राय है कि अगर इमरान खान कने पुछा वैसी तो वो शायद अपना वजन पिंकी या बुशरा बीबी दे हिंदे विच पलड़े च पैसी कंपेरेटिवली अलीमा खान दे। जय 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 बिल्कुल। अज बयान भी इमरान खान साहब ਦਾ ਆਪਣੇ ट्विटर हैंडल ਤੋਂ बुशरा बीबी ने ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਜਿਹਦੇ हवाले नाल बहुत सारी जिवें समझो हलचल भी मची है कि कंट्रोवर्सी जनरेट थी है कि सऊदीया के खिलाफ कोई शायद एक गाल थी है। तो उहदे हवाले नाल एक वजाहती बयान आखो इमरान खान साहब का आया। तो इमरान खान साहब ने वो अपने बयान दे विच मोहम्मद बिन सलमान नाल अपने ताल्लुक की जिक्र भी किए, तो ये भी दसिए कि उन्होंने बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। एक गल ही हैं बाकी जड़ा ई बयान को जड़ा बुशरा बीबी का बयान हा सऊदी अरब के हवाले नाल उनके तनाजुर दे विच जिहड़ी PTI की लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी गई है। जितना बयान भी हुण सामने आते पैन उनके दिफा आते पैन, दिफा कर भी नहीं सकते लेकिन कोशिश जरूर करेंदे पैन कि बुशरा बीबी के बयान दे बुशरा बीबी का जड़ा बयान आ ये कितना नुकसानदेह है PTI वास्ते, खास तौर पर इमरान खान साहब वास्ते। देखो सही उन्होंने तो एक सियासी कार्ड के तौर पर खेलने की कोशिश की थी कि असा हम्म बड़े मजहबी लोग इसे, असा हम्म बड़े शरीयत दी अमलदारी वाले लोग इसे, असा इतना आके मुल्क हुए थे। लेकिन गदनफर इंदे इंदे जरा बैकग्राउंड को अगर असा देखो ना उनदे विच शहजादा मोहम्मद जड़ा बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान है उनके खिलाफ इन्हें दा बुग़्ज़ पीटीआई की क्यादत दा या इन्हें दा पुराना है खानदान दा आगे नु क्यादत को छोटे हो, क्योंकि वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है, वन मैन ये है और कुछ हम्म सिर्फ इनकी सिवा भी आके शायद नजर नहीं आती और वो कुछ लेंदी है या जो मामला है। हम्म इमरान खान हूं ते जहाज एक बह के घूमन दे कड़े ना बैठा, हम्म ठीक है। ते ओ मुले भी को पसंद ना करेंदे, हम्म ठीक है ना। ते वला पिछे उन्हें वास्ते कोई कलमा हक तो नहीं है अगर वैसे तो साडा उन्हें नाल कोई लेना देना कह नहीं। पाकिस्तान दे जेड़े अंदरूनी मामलात हैं भावें सऊदी अरब है, भावें अमरीका है, भावें UAE है, भावें चाइना है, भावें कोई भी है, ठीक है हम्म ना सी। वो खुद पाकिस्तान के मामलात दे च उन्हें कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए को इन्हें दी वजह कन्नै ही पाकिस्तान अज ई हालत दहशतगर्दी आली दहशतगर्दी आली जंग कन्नै घिन के दहशतगर्दी के खिलाफ वाली जंग हम्म यानी कि TTP बढ़ावन कन्नै घिन के अल्लाह बड़ा अलकायदा बढ़ावन कन्नै घिन के हम्म उनके बाद उनके खिलाफ वाली जंग तक हर जहां दे उत्ते इन्हें मुमालिक दे किरदार हैं, इन्हें दे हम्म नाल ओ जुड़े खड़े हैं, ठीक है ना। उन्होंने ई मुल्क को सारे मुल्क दे नाल जेह्ड़ी बदअमनी मुश्किलात मसाइल ये रिस्पॉन्सिबल मुमालिक है, ठीक है ना। ये ठीक है और अगर ये इंटरफेरेंस करें उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। अरबे का किरदार अरबी कोई नेक लोग कह नहीं कि शहजादा सलमान के खिलाफ गाल कर भी तेने तो क्यामत आ गई, लेकिन गाल क्या की गई है उनकी वजह से गड़बड़ नहीं पई है कि तुसा हम्म कोई जमहूरियत के हक च गाल करो है ना वल तो तुसा समझ आवे आ कि तुसा कोई लोगों दे बेहतरी दी या ही दी अगर तुसा शरीयत का निज़ाम तो तालिबान भी गिन के आए करन, हर कहीं दा अपनी अपनी शरीयत होती है, अपने अपने कवानीन होंदे। सऊदी अरब विच शरीयत का निज़ाम नाफिज है, ठीक है हम्म ना सी। ते ईरान विच शरीयत का निज़ाम नाफिज है, हम्म अफगानिस्तान विच शरीयत का निज़ाम नाफिज है। ते हुण तुसा दसाओ तुसा जेड़ा है शरीयत का निज़ाम, शरीयत के निज़ाम को जेड़ा जेड़े जदीद तर्ज़े हुक्मरानी है उहदे विच बहुत सारी चीज़ें दे उत्ते उन्हें को आख्या वेंदा कि भई ये चीज़ां बुनियादी इंसानी हकूक दे खिलाफ वर्जी होंदी है, उनको उन्होंने तब्दील करन दी या
उन्होंने इज्तिहाद की गाल की वेंदी कि उन्होंने इज्तिहाद करके रहो इज्तिहाद क्या कर वो सिर्फ पार्लीमेंट में करने सो हम्म मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बिल्कुल ये गाल ठीक है कि कहीं को कहीं मुल्क को ये हक हासिल नहीं पहुंचता लेकिन वाल अगर वो इंटरफेरेंस ना करे तो पीछे वाल शरीयत शरी निजाम गिन के आंदी है पिंकी पीरनी ना सी जिसले हम्म निजाम गिन के आंदी है ते वो केड़ा शरई निजाम होसी वो शरई निजाम होसी जेड़ा इन्हें अपना स्कूल ऑफ थॉट इमरान खान दा ते पिंकी दा कोई मिक्सचर ये शरई निजाम होसी जेको इन्होंने घिन के आने हुन चलो है बुद्ध टुर पवो शरई निजाम की गाल करें दी बेटी शरीयत दे विच पुराने फतवे कड़न ते कि खातून सियासी मामलात दे विच नहीं आ सकती ठीक है हाँ, तो ना खातून खातून टीवी ते खिताब बैठी करेंदी बयान जारी करे खिताब बैठी। ते खातून टीवी ते खिताब करें दी बैठी भला उन्दी नजर ई गाल दोते कि इमरान खान दे बाद मैं को पार्टी दी उन्दी जिंदगी च क्यादत मिल वने ते हम्म खातून वाला वधी होसी और क्या फर्ज करेंदे हैं कि नहीं, बतौर रियासत खातून उनका हक है, बतौर खातून उनका हक है, जाहिर है बराबर दी उनका वोट ते शरीयत की गाल थींदी पे खातून होवण दी नहीं गाल थींदी पे जानी आ शरीयत कोई हम्म हक को नहीं मनेंदी हम्म। शरीयत तो कोई शायद इजाजत नहीं देंदी कि वो ई तरीके दे नाल आके सियासी मामलात को गिन के नहीं नहीं, वो तो खातून जाहिर है सियासी जमात दी अगर वो अगवान बनती है बुशरा बीबी तो जाहिर है वो एक मैं तो उनकी गाल करना पिया कि एज ए खातून उनको हक हासिल है वो भी अगवानी कर सकती ऐसे है जमात। खातून शरी लेकिन वो कुछ शरी तकादे जेड़े हैं वो कोई इजाजत नहीं देंदे कि हम्म वो ई किस्म दे मामलात दे विच पोवे ठीक है फर्ज करेंदे हैं कि हुन अच्छा वल सारे कने सारी सारी सूरत हाल दे विच जेड़ी मेरे को दिलचस्प या लगती है ना हम्म। वो गंडापुर दी पर्सनैलिटी है। कैफियत सब तो ज्यादा गंडापुर वो क्यों? गंडापुर क्या करे हम्म ठीक है ना सी गंडापुर को तो और स्पीड आए खड़े न थे गंडापुर ने वजारत आला ही बचावनी है क्योंकि तो पता है कि केपीके दे विच पीटीआई बहुत सारे इख्तलाफात का शिकार है उन्हें मुखालिफ गंडापुर के जेडे मुखालिफ है वो खुल के गुफ्तगू करन गंडापुर हम्म के खिलाफ ठीक है ना सी हम्म उनके वास्ते तो दोहरा अजाब है ना कि वो हम्म किड्डे करे वो तो भजदा है उड्डे वेंदे तो उड्डे उनके वास्ते मसले हैं उड्डे वेंदे तो उड्डे इमरान खान को नहीं सुकून गिरन देना पिया वो आखदा कि भाई तू ते को ई वास्ते तो वजीर आला बनाया गया ते कि तैं मेरी मैं छुड़वाऊं ते हम्म ये सारी सूरत हाल है कल दा डी भी अहम होने लेकिन जेड़ी मेरे को नजर आंदी पई है कि क्या वाकई ये इत्थां इस्लामाबाद दे विच पीटीआई दे बंदे इकट्ठे करके घिन के घिन होने च कामयाब थी वैसी ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये 100 मिलियन जय जय सवाल है जय। वो ई सवाल दे उत्ते आंदे हैं शकील खां। अज शाम को मोटरवे पुलिस की तरफों एक एलामिया जारी थे कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा दे ते पंजाब दे मोटरवेज जेह्ड़े हैं वो बंद कर दिते हैं वैसे यानी कि अज रात को 8 बजे तक का उन्होंने ऐलान किया M1 पिशावर तो इस्लामाबाद और M2 इस्लामाबाद तो लाहौर M3 लाहौर तो मुल्तान M4 पिंडी फटियां तो मुल्तान आह्ला फैसलाबाद आह्ला ते वल सियालकोट लाहौर M11 ते M14 जेह्ड़ा ऐ डेरा इस्माइल खान ते हकला आह्ला जेह्ड़ा मोटरवे ओह् बंद करेंदे पे मेंटेनेंस वास्ते मुरम्मत वास्ते भाई बैक वक्त ये सारे मोटरवेज असां बंद करेंदे पे लेकिन हुन कुछ देर पहले जेह्ड़ा बयान है मोटरवे दा ओह् बड़ा अलार्मिंग है मोटरवे ने जेह्ड़ा तर्जमान ने बयान कीते ओह् आखे भी 24 नवंबर के गैर कानूनी एहतजाज के हवाले नाल उन्होंने कोलों मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं जिंदे विच ये पता लगे कि मुश्तइल मुजाहिरीन निजी ते सरकारी इमलाक को नुकसान पुजावन सांगे मनसूबाबंदी कर चुके हैं। वो लिखते हैं कि उन्हें दे नाल उन्हें दे कोलों गुलेला हैं डंडे हैं पत्थर हैं ते अवाम दे जानो माल दे तहफ़ुज़ की खातिर जेड़ा है मोटरवे पुलिस ने मुख्तलिफ जहीं ते मोटरवे को बंद कीते। उन्होंने आखे कानून को हत्थ च कहीं को ना गिनन दिता वैसी ते जेड़े लोग भी कानून को हत्थ च गिनते हैं उन्हें नाल सख्ती नाल पेश आए वैसी ये जेड़ा बयान दे विच तजाद पहले ये बयान के ये मोटरवे मुरम्मत की खातिर बंद थींदे पैन ते वल कुछ देर पहले ई तरह का बयान आवन ये जेड़ी हुकूमत ये काम करें दी खड़ी है
इन्हें बारे तुसां क्या आखो कि हुकूमत ने एक तो पूरे सूबे दे विच दू सूबे दे विच आखो जीटी रोड ते भी जाह जाह ते उन्होंने रुकावटां लाइन जैरम पुल बंद कर दिते ने जो अटक पुल दे बारे च सुनदे पे उत्थां भी शायद रुकावटां खड़ियां थी सन बाकी जीटी रोड ते छोटे वड्डे शहर जेड़े हैं उत्थां भी उन्होंने यह काम किया होया ते इस्लामाबाद दे हवाले नाल भी मुख्तलिफ जहीं ते कंटेनर तुसां भी डिठे हो सन मीडिया सारा दी दिखेंदा रह गए ये जेड़ा है हुकूमत किवें टैकल करना चाहती है ये सारे 24 नवंबर की कॉल को फाइनल कॉल को। देखो गजनफर साहब, इनके दो पहलू हैं। हम्म एक सियासी पहलू है, एक फसादी पहलू है हम्म इन पूरी एक्टिविटी का। ठीक है। और वो सियासी पहलू दूहे तरफ दा है और एक फसादी पहलू भी दूहे पास है। हम्म ठीक है। रियासत ने लोगों की जिंदगी को कोई रिलीफ नहीं दिता लोगों को। हम्म उन्होंने मोबिलिटी तक को तो छेक गिदे हुए भाई। इतने सारे ई पासों बंद कर देवो, ऊ पासों कर देवो, ये कर देवो, वो कर देवो, इतना ज्यादा परेशान कौन गा रहे लोगों हम्म ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਬਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਈਕੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਤਾਂ हम्म ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘਿਣ ਕੇ ਵੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਛੋੜ ਵੰਦੇ ਰਸਤੇ ਬੁਲਾਕ ਥੀ ਵੰਦੇ ਭਲਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਉਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਵੰਦੀ ਹੈ लेकिन हम्म जेह्ड़े चार्जेस होंदे न ओह् तां उतने जेह्ड़े असां एग्री कर चुके होंदे आं कंपनी तरफों उं'दे कन्नै ज्यादा या नेईं करनी सो हम्म इं'दे विच आम आदमी मुतासर थींदे और हम्म एक केह्दा मकसद है कि आम आदमी मुतासर थी ठीक है ना एह् मकसद उन्हें लोगें दा है जेह्ड़े फसाद चांह्दे हम्म ठीक है इन्हां दे माजी ठीक कहने ओह्दा सब को एहतजाज नहीं वे करना एहतजाज तुहाडा हक है एहतजाज हम्म तो तुस कहीं भी करके खड़ गए नो लेकिन ई गल दी कौन गारंटी देसी कि तुस हूं एहतजाज को तशद्दुद मुतशद्दिदाना ना करदे सो उहदे विच फसाद ना करे सो उहदे विच लोगें दा जानो माल और अमलाक को नुकसान ना पहुंचे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ हम्म ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ यहाँ तक कि अदालत ने भी आख ਦਿੱਤੇ हम्म कि भाई ये इन्हें नाल मुज़ाकरात करो इन्हें नाल देखो अगर ये पीसफुल तरीके नाल एहतजाज दी कोई गाल को मने तो ठीक है अदरवाइज इन्हें कोई इजाजत ना दे हम्म हुण ये ऐलान कुछ करन बाद च किस किस्म दे हरकतां करन उंदे नाल आम आदमी बड़ी इहदे नाल हुकूमत को भी चाहिए यार इन हम्म सारी सूरत हाल को देखे कि इहदे नाल आम आदमी कितना मुतासर थींदा पिया उन्हें रोजी रोटी के मसले डिस्टर्ब थींदे पैन अड्डे बंद कर दिते गए जितने बस स्टैंड हैं बंद कर दिते गए उत्थों कितने लोग हैं जेह्ड़े डेली वेजेस उत्ते काम करन दे हम्म ठीक है ना कितने लोग हैं जेह्ड़े पिंडी कने इस्लामाबाद आके काम करन कितने हैं जेह्ड़े इस्लामाबाद कने पिंडी बन के काम करन ठीक है जय आम आदमी रोजाना रोजमर्रा दी उन्हें दी मूवमेंट है वो सारी दी सारी डिस्टर्ब और या थींदी पई है लिहाजा हुकूमत ये नहीं दिया इन्होंने अड्डे नहीं बंद किए इन्होंने हॉस्टल बंद कर दिते हैं गेस्ट हाउस बंद कर दिते हैं बल्कि हॉस्टलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ प्राइवेट हॉस्टल ही खाली करा दी ते भी वञो तुसां शहर को छोड़ वञो ते 25 26 27 तारीख तक ये क्या इतना लंबा ये प्रोटेस्ट वञण की तवक्को है कि इस तरह के इकदाम करें पी हुकूमत। देखो सही हुकूमत भी एक आखिरी जोर लेनी पई है कि वो समझती पई है कि इमरान खान का आखिरी इो है लेकिन इमरान खान जेल च बैठे वो कई वेले भी बयान जारी कर देंदे सी असां इत्थां एहतजाज करदे पे उत्थां एहतजाज करदे पे जेड़ा हम्म अल्लाह तौला भला करे जनरल फैज हमीद वाला केस है ना सी वो केस हम्म इमरान खान को परेशान की बैठे वो केस दे विच इमरान खान को दे विच को अक्यूज बनाया वैसी या इन गल का इम्कान है कि को अक्यूज बनाया वजे लेकिन उत्थां थोड़ा जिहा एज इंस्टीट्यूशन फौज दे विच भी थोड़ी जी इह है
कि क्या एक सबक चीफ दे उत्ते ई किस्म दा कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए है। वो भी ई वास्ते कोई जड़ी विचो विचो गाल चलती रहेगी कि नेगोशिएशन सीनियर रह गए ये कर गिनो वो कर गिनो, लेकिन इधर सिवा चाराकार कोई कह नहीं। और इमरान खान के अंदर ये दू मतलब कुछ त्रै उन्हें हथियार हैं ना कि एक फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे शायद फौजी अफसरान के खिलाफ हम्म, बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे शायद फौज रिलेक्टेंट थी वे हुकुम करण कने रुक वने। दूजा ये है कि वो अवामी प्रेशर दबाओ लोगों को इकट्ठा करके जलाओ गिराओ धमकियां करने वाला ये हरबा जेड़ा वो अपने ना पे ये खाली अपना हरबा है। त्री जेड़ा हरबा है हम्म, वो जेड़ी उम्मीद है जेड़ी उनदी होप है वो ट्रंप दे नाल है। ट्रंप दे इलेक्शन दे विच पीटीआई जितना पीटीआई दे लोग जितना दिल जमी नाल ट्रंप दी जीत वास्ते कम करेंदे वते हैं या ख्वाहिशमंद हैं कि ट्रंप जीत वने यहाँ तक के उन्होंने चेक उन्होंने अच्छा खासा अमेरिका दे विच जेड़े पीटीआई दे लोग हैं उन्होंने चंदे भी दिते न ट्रंप दी जीत वास्ते पैसा भी खर्च कीते ने लॉबिंग ही कीती गई है। ठीक है हुण वो सारी सूरत हाल दे विच इमरान खान को लगदे कि ये बेस्ट ते आइडियल टाइम है कि मैं जोर ला के ना कि मैं किस तरीके बाहरों आ वञा मुतालबा गदनफर साहब सिर्फ एक है वो अज भी हाँ, जाहिर थे कल भी जाहिर थी थी पहले भी जाहिर थी नाम है वो आदमी मैं को बा, छोड़ो कड्डो मैं को कड्डो बाहर। हुण हाँ एक चीज शायद वो एक तासुर जेड़ा चलदा पिया कि भाई इमरान खान दे नाल अगर कोई मामला तय थी ते विच कौन गारंटर बनदी तो हम्म, सऊदी अरब में थी क्या इमरान खान और सऊदी अरब वाला ही पिंकी दी स्टेटमेंट ने वो रास्ता भी खान साहब दा बंद कर दिते बत्ते कौन आसी कौन ना आसी वो वो देखना पोसी कि भाई इन्हें को ट्रंप आ के जमानत दी थी इमरान खान दी ते क्या आखिर मामला थे उनके वो जेड़ा रास्ता है कि एक दरमियानी रास्ता वो इमरान खान अपनी जल्दबाजी दे विच अपने बुखलाहट दे विच वो दरमियानी रास्ते भी ये बंद करने गए हैं। वो एक वाहिद नुकता है वो तो मैं कुछ छोड़ दे वो पीछे देखो सार कुछ ठीक थी वैसे ना पीछे कोई मामला कह नहीं होना लेकिन वो नहीं छुड़ेगा वो सिवाय आज मोहसिन नकवी खान ने साहब। भी जय जय। मोहसिन नकवी ने भी खान आज साहब ने, यार कितने जेड़े गल मैं कि खान साहब ने अज दा आख्या जुमे आह्ले ॾींहुं बाहर जेड़ा है काफिले रवाना थी वञनि मुल्क भर विचों सिवाय पंजाब विचों भी खैबर पख्तूनख्वा विचों भी जुमे आह्ले ॾींहुं बाहर अज शाम तक बल्कि ई वेले तक जेड़े वेले तुसां सां ॻाल्हि करंदे बैठे हैं सिवाय बलूचिस्तान दे हिक अध तूं सलार काकड़ दा हिकु काफिला सुने कि आंदा पिया को रस्ते जो थी बलूचिस्तान दे विच भी रोकण की कोशिश की गई बिया मुल्क भर चो किथों काफिला निकलिया ही कै नहीं। इंदी क्या वजह है कि क्या खान दी काल जड़ी है वो क्या लोग अचानक चवी को ही निकल सन या काल निकल सन जुम्मे वाले दीवार दी जड़ी काल है खान दी उन्हें तो कई कान नहीं धरिए इंदे पिछू ये क्या साइंस है क्या अटकल है क्या हिकमत अमली है। यार गजनफर इंदे विच जेड़ी सब तो बड़ी गाल है ना सब तो जेड़ा हम्म, बड़ा मसला है वो अंदर दे इख्तलाफात कहीं तंजीम ने तो ये फैसला नहीं किया ना कि पीटीआई ने बतौर जमात फैसला किया होगा कि असा निकलते पे और उठी उठी के सारे आके जी हम्म, असी असा असा आंदे पे वो तो शुद्ध लुकदे बदे कि यार थाको रोज हर रोज एक नवे तुस अजाब विच पा रहे थे सब बचाओ वो सारे ते रहम खावो ते मैं दाती तौर पर तो हम्म, समझदा कि ए पीटीआई दा ए जेड़ा लोगों दा सामना खल्ले कौन खाए यार सोचा कौन खावे हम्म, ठंड देदा पई कितनी ठंड देई पई है हम्म, बैत अला होवे जरा ही तुसा देखो कि तुम्हारी जिस्म दे विच और जेड़े पिछली दफा केपीके वाले लोग आए हैं और सोटियां शोटियां खा के गए उन्होंने कने पूछो कि भला दोबारा एक दफा ये सोटियां खावन दे मूड च या कहना हम्म। बहरहाल सही। ते ये तो अपने आप को खास कर कहंदे पैंदे ने हाँ भाई ये सही ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਥੱਕਣ ਥਕਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ गाल्हियूं ये नाल ॾेखसूं ॾेदे हैं शकील खां बड़ी महिरबानी तुसां साकूं वक्त ॾिते टाइम कढे वे दोस्तो ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया तुसां साकूं टाइम ॾींदे हो सारे नाल बांधे हो सारी ॻाल्हि सुनते हो
सारी ॻाल्हि को अॻु ते वधाउण वास्ते तुसां अपना किरदार अदा कर सकदे हो सारी ॻाल्हि को शेयर करके। अगर तुसां साकूं फेसबुक ते ॾेदे बैठे हो तो सारे प्रोग्राम को शेयर कर छोड़ो, कमेंट कर छोड़ो, लाइक कर छोड़ो। अगर एक्स ते ॾेदे बैठे हो तो इको रीपोस्ट कर छोड़ो ताकि ये ॻाल्हि ॿिन्हां लोकां ताईं भी पहुंचे। अगर तुसां अपनी कोई ॻाल्हि अपना कोई सवाल सारे अॻो रखण चाहते हो तो वो भी कमेंट की सूरत च साकूं तुसां ॾे सकदे हो। कल तक अपने दोस्त अपने होस्ट गदन फर अब्बास को शकील बलोच को इजाज़त दो। रब सोने दे हवाले।